Discuss in class. Number one, do you think donating blood is a deed which should be performed by all of us? आपको क्या लगता है कि जो ब्लड है उसको हमें डोनेट करना चाहिए? सो यस, हमें ब्लड मंथली यानी 6 मंथ्स के गैप से अगर हम हमारा ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का स्टोरेज बोलो या फिर ब्लड का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है और हम हेल्दी भी रहते हैं. Number two, find out and discuss various ways to keep the bones and muscles healthy. How would it help to maintain a good lifestyle in old age? तो बोन्स और जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग या फिर हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. सेकेंडली हमें टाइम पे खाना खाना चाहिए और खाने में सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए. और हाउ वुड इट हेल्प टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल इन ओल्ड एज? तो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो अपने आप को फिट कैसे रखते थे? तो वो जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, खाना अच्छे से खाते थे और अब जो काम है वो बहुत मेहनत का काम करते थे, जिसकी वजह से उनके बोन्स और मसल्स कैसे होते थे? स्ट्रॉन्ग होते थे. ओके, do and learn, complete the following web chart. So this is web chart, you have to complete it. See skeletal system. अब skeletal system के जो parts है वो क्या है वो आपको बताने हैं. So skeletal system में क्या आता है? Skull आता है, rib cage आता है, backbone आता है और limbs आते हैं. Complete the flow chart. See, left side of the heart. So from the left side, the blood is carried out by arteries. Then from arteries, the blood will go from the right side of the veins. So in this will come veins. Okay, in these veins and these arteries. So see number B. Find out 8 words related to this chapter in the given grid. The words may read forward, backward, and across. So this is the grid. Here are 8 words related to this chapter. Like so, you have to find these words in this grid. I will leave this on to you. Okay. So see, project and activities. Work in pairs. Collect information on the given diseases related to bones and joints. Make a chart based on your information as shown. So ये एक चार्ट है. नेम ऑफ द डिसीजेस. तो यहाँ पे 3 डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं. आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, 3 पैजेट्स डिसीज. तो नेक्स्ट कॉलम में सिम्टम्स और है प्रिकॉशंस. तो आपको क्या करना है कि ये तीनों भी डिसीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है. नीचे दिए गई ये जो वेबसाइट की लिंक है, इस लिंक पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो भी है उसके बारे में लिख सकते हो. ठीक है, ये जो डिसीजेस है ये रिलेटेड टू बोन्स और मसल्स है, तो आप इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस नेट से निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हो. सी बिट बी. Collect information from newspaper, magazines, encyclopedias, etc. on common heart diseases. Make a report and present it orally in class. Also mention the ways in which these diseases can be prevented. तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. आप मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर का कर सकते हो, इंसाइक्लोपीडियाज़ का यानी गूगल पे जो होता है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो. जो कॉमन हार्ट डिसीजेस होती है, जो दिल की बीमारियाँ होती है, वो कैसे होती है और उसको एक छोटा सा एक रिपोर्ट बनाना है और साथ ही साथ उससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं उसके बारे में भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है, तो आप इसका मेरे को एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज सकते हो. So this is all about your exercise lesson number 4. See you in the next